हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जेबीटी के बारे में। जो आपका रिज़ल्ट कह रहे थे कि भाई आएगा कब आएगा। देखो अप्रैल भी गया और अब मई आ जाएगी। एचएसएससी को ही पता है कि वो रिज़ल्ट कब देंगे, हमें नहीं पता है। तो एक आइडिया ये था कि भाई आ जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक फ्री ही बैठे हैं, ना कोई पेंडिंग एग्ज़ाम लिया है, ना ये वो भी बोल रहे हैं कमीशन वाले, आयोग वाले कि भाई कोर्ट में से फाइनल डिसीज़न। लेकिन फाइनल डिसीज़न भी तो आपको ही लेना है ना। आप अपना अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, जज साहब को वो कर देंगे फाइनल। उनको कौन सा पेंडिंग रखना है, तो पता ही नहीं कि भाई आयोग चाहता क्या है। बेसिकली जो अपडेट आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाकी यहाँ पर ये वैकेंट पोस्ट है। और क्या बोला है ये देखिए भैया, जिले में 402 जेबीटी सरप्लस में है। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा हैं टीचर। टीजीटी 204 हैं और पीजीटी 484। और सॉरी, जेबीटी सरप्लस हैं, टीजीटी की 204 हैं ज़रूरत और 484 आपके पीजीटीज़ हैं। तो जो राजकीय स्कूल हैं हमारे, जो हमारे राज्य में है, अध्यापकों की संख्या कम हो रही है, इससे पढ़ाई का संकट हो रहा है। जिले के स्कूलों में टीजीटी के 204 और पीजीटी के 484 पद हैं, जबकि जेबीटी 2017 बैच के पिछले साल जो स्थायी जिला आवंटन के बाद जो स्वीकृत पद से उससे ज़्यादा अध्यापक भेज दिए गए। इससे 402 अध्यापक ज़्यादा हो गए। मतलब एक ही स्कूल में आपके एक्स्ट्रा टीचर हैं। कई स्कूलों में पदों से ज़्यादा शिक्षक हैं। अब जेबीटी गेस्ट टीचर को दूसरे जिलों में भेजने के बाद भी स्कूलों में बच्चों की संख्या अनुसार अध्यापक होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग जेबीटी गेस्ट अध्यापकों को दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र कर सकता है। जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड होते हैं गेस्ट टीचर, उनको शिक्षक तबादला करवा संघर्ष समिति के राज्य प्रधान शिक्षक कृष्ण निर्माण ने यह बताया कि सरकार को चाहिए कि टीचरों को ट्रांसफ़र ड्राइव बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग समय पर करें, जिससे जिले में टीचर सरप्लस ना रहें। और इसके साथ ही पीजीटी और टीजीटी की कमी को भी पेश करें। अध्यापक कम होने से शिक्षा पर पड़ता है असर, ऑब्वियसली। और आप सभी को ये भी पता है भाई कि जो हमारा इधर वाला एरिया है, अगर मैं बात करूं एनसीआर की, तो यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट है। और आप खुद ही देख लीजिए अपने आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें कितने बच्चे जा रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें कितने जा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दक्षिण हरियाणा की, दक्षिण भाग की हरियाणा के, तो वहाँ पर हो सकता है आपको, जैसे भाई महेंद्रगढ़ हो गया, जैसे हमारा सिरसा हो गया, सिरसा नहीं सॉरी, सिरसा तो पश्चिम में पड़ेगा। तो जैसे ये मेवात वगैरह हो गया, रेवाड़ी पलवल है, तो इनमें क्या है कि इनमें आपको मिल जाएंगे बच्चे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क पड़ता है ऑब्वियसली। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। और ये ही बोला है कि भाई ज़िले में टीचरों की ज़्यादा कमी है नहीं, जेबीटी अध्यापक सरप्लस हैं। जो स्वीकृत पद से ज़्यादा हैं, टीजीटी और पीजीटी अध्यापक के पदों को जल्द से सरकार निर्देश के अनुसार ही भरेगी। और ये आप एक रूम देख सकते हैं। उसके अलावा एक और अपडेट इसमें भी यही बोला है कि अध्यापक कम होने से शिक्षा पर असर पड़ता है। देखो स्कूल में बच्चे दाखिला नहीं लेते, फिर उनके अभिभावक बच्चों का दाखिला नहीं कराते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टीचर नहीं होते। और जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि एक प्राइवेट स्कूल देता है, बल्कि वो भारी भरकम फ़ीस भी लेता है। तो गवर्नमेंट फ़ीस कहाँ ले रही है आपके बच्चे से? तो ये हमें ही जागरूक होना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चे को एक गवर्नमेंट स्कूल में भी जाकर पढ़ सकता है बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिल्ली के स्कूलों की बात करो तो एमसीडीज़ के स्कूल है, या फिर हम केवीएस एनवीएस की बात करते हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, प्लस टीचर भी हैं। तो अगर वो चीज़ हम गवर्नमेंट स्कूल्स में देने लग जाएँ तो बच्चे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है कि पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं भाई, अगर दो बच्चे खड़े हैं, एक प्राइवेट का है और एक गवर्नमेंट का, एक प्राइवेट बहुत अच्छे स्कूल का है जो अच्छी खासी इंग्लिश बोलता है, जिसको सारे कीवर्ड्स याद हैं, तो उस चीज़ को अच्छा माना जाता है। क्रिएटिविटी पर ध्यान अभी भी नहीं है, बेशक से एनईपी आ गई हो आपकी 2020 वाली। तो यही है, रिज़ल्ट का कुछ नहीं पता भाई कब आ जाए, बाकी कंफर्मेशन नहीं है कि भाई कब आएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और ये बताया कि भाई जेबीटी की तो सरप्लस में है, फिर ये कह भी रहे थे कि हम जेबीटी की भर्ती निकालेंगे, तो अभी भी उस पर भी कोई राय नहीं है। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।